हाँ जी, चैप्टर 10 के स्टार्ट में चंद एक बातें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले में कौन सी बात है? मेन बात तो बेटा ये है, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, इधर इसका अगर एंगल ए, ये बी, ये सी, तो एंगल थीटा के साथ जो साइड जुड़ी होगी वो हमारे पास बेस होगा। वो क्या होगा? बेस। अब इस थीटा के लिहाज से बेस ए बी है, और बी सी क्या है इसका? परपेंडिकुलर। और ये इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज। इसके बाद लेकिन अगर आप सी पर चले जाते हैं, आप कहते हैं हम एंगल सी पर खड़े होकर देखते हैं, अगर हमने इसको फॉर एग्जांपल अल्फा कह लिया, अल्फा बीटा ये ग्रीक वर्ड्स है, अगर हम अल्फा पे चले गए तो फिर हमारा बेस जो होगा अल्फा के लिहाज से होगा। अल्फा के पांव के नीचे है बी सी, फिर ये बेस हो जाएगा, और अल्फा के लिहाज से परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज याद करते हैं या लिखते हैं थीटा के लिहाज से। किसके लिहाज से? थीटा के लिहाज से। और उसमें थीटा के लिहाज से बेटा सबसे पहले है साइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी के साथ है, सॉरी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अंडरस्टैंड? सिमिलरली हमारे पास क्या हो गया? टेन थीटा इसके बाद है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये मेन है तीन फार्मूलाज, बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल है। बाकी तीन जो हैं रेसिप्रोकल है। इन तीनों की यानी कि रेशियो लेंगे साइड्स की। अंडरस्टैंड? तीन साइड्स हैं ए बी सी, इनकी 6 रेशियो बनती हैं, इनकी 6 रेशियो बनती हैं। तीन हमने लिख ली हैं, तो अगर साइन का अपोजिट करें तो वो क्या होता है? कोसिकेंट। और कास का अपोजिट करें, कास का अपोजिट करेंगे तो उसको लिखते हैं 1 ओवर कास, और ये इज इक्वल टू हो जाता है सीकेंट थीटा। क्या होता है? सीकेंट थीटा। और इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस। अंडरस्टैंड? इसी तरह से साइन का अपोजिट क्या करेंगे? इसको लिखते हैं 1 ओवर साइन अगर हो इज इक्वल टू क्या होगा? उसको हम लिखते हैं सी ओ एस ई सी कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू इसका अपोजिट कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। इसी तरह से टेन का अपोजिट करेंगे तो इसको लिखते हैं 1 ओवर टेन थीटा। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है बेटा? इज इक्वल टू क्या होता है? ये कॉट थीटा। और ये क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये है इसकी, जो आप मैट्रिक में या 9th में पढ़ते हैं, ये वहां से बेस मैंने उठाई। ये बातें समझ आ गई? क्या कुछ पूछना है तो पूछें। बेस की जगह परपेंडिकुलर है वो सर सेकंड पे आपने जी बेटा, हाइपोटेन्यूज के नीचे जो कोसेक, हाँ हाइपोटेन्यूज में ये वाला है, इसके अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इस तरह से आपस में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, इसके बाद यही ट्राइंगल ज्यादातर वो आपकी 10.3 में या 4 में आगे चलकर इस फॉर्म में यूज होगी, थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में जाएगी। यानी कि अगर इस जगह पे एंगल थीटा बना दिया और ये हमारी ट्राइंगल बन गई है ओरिजिन पे, ओ पी क्यू, कोई भी नाम चेंज हो गए,
और अब इसको Q कह दें, P कह दें, R कह दें, कोई भी है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है बेटा x y। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? और हमारे पास ये जो ट्राइंगल होती है इसकी बेस सबसे पहली क्वांटिटी, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है एक, वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। HYP हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बात समझ आ गई? अब इसी बात को, इन्हीं तमाम चीज़ों को ज़्यादातर इस फॉर्म में हमें याद रखनी पड़ेगी। अब जब ये कोऑर्डिनेट x और y है ना, x कोऑर्डिनेट होता है x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का, ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जहां पर वो x एक्सिस को कट करेगा, ये लेंथ O से लेकर P तक, वो ये वाली लेंथ है। 4 है तो 4 लिख देंगे, y है तो y पहली क्वांटिटी वो इधर आ गई x। दूसरी क्वांटिटी जो है वो हमारी PQ। असल तरीका का ये होता है कि Q से परपेंडिकुलर ड्रा करें, जहां पर आके वो y को कट करेगा, ये लेंथ y से लेकर O से लेकर इस पॉइंट तक, ये वाली लेंथ सारी y के बराबर है। और अगर हम देखें तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, यानी कि O से लेकर, इसको मैंने T कह दिया, O से लेकर T तक, P से लेकर Q तक, दोनों लेंथ्स क्या हैं? ये y है। अच्छा, इसको OQ जिसको हाइपोटेन्यूस हम कहते हैं, उसको ज्यादातर क्या लिखा जाता है? R लिखा जाता है। इसको क्या लिखते हैं ज्यादातर? R के नाम से। इधर ये रेडियस नहीं है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है। अच्छा, अगर ये वाली बात इस फार्मूले में लेकर आए तो हमारे पास मेन क्या बन गया? R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा। इसके बाद इन फार्मूलास को भी x y की शक्ल में यूज करेंगे हम आगे चलकर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इस ट्राइंगल के, ये थीटा पे खड़े हैं तो इधर से हमने लिखा cos थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? x ओवर r। और उसके बाद आ गया साइन थीटा, वो किसके बराबर होगा? y ओवर r। इसी तरह से बेटा टेन थीटा y ओवर x, y परपेंडिकुलर ओवर बेस, बाकी तीन इसके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इसका अपोजिट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सीकेंड हो जाएगा, साइन का कोसिकेंड हो जाएगा, टेन का काट हो जाएगा। अच्छा, इस जगह पर हम एक बात और देख लेते हैं, वो जो मेन बात चलती है इसकी पॉजिटिव नेगेटिव की, वो एक्स वाई की वजह से चलती है। इस जगह पर आर क्या लेंथ है, एक्स भी एक लेंथ लिया हुआ है हमने, वाई भी लेंथ लिया हुआ है। अब आर जो है रेडियस है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस जगह से जब हमने आर लिखना है ना, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट हमने यूज किया, हमने कहना है कि आर इज आर ग्रेटर देन 0। आर पॉजिटिव ही है, आर नेगेटिव नहीं है, आर पॉजिटिव ही है। अच्छा, जब वो, अब मैंने आपको वो समझाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाली बातें। अब ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर आ जाए, उसमें पेयरिंग कैसे होगी? पॉजिटिव वाली होगी ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये ऐसे पेयर होगा, 2 7 हो जाएगा या 10 30 हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर आने हैं। जब ये x ये y, ये x ये y और ये r पॉजिटिव, जब इनमें रिप्लेस करेंगे तो इसके आंसर पॉजिटिव नहीं होंगे। ये हो जाएगा 10 बाय कुछ है, ये x ओवर r, y ओवर r, y ओवर x, ये नंबर कोई भी रिप्लेस करें इसमें तो इस वाली साइड, राइट साइड का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा ना।
क्या होगा? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ आ गई? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव। इधर ठीक है बात? यस सर। अच्छा, जब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट इधर है तो इसमें वैल्यूज क्या होंगी? ये x की वैल्यू इधर फॉर एग्जांपल आ गई, इधर माइनस होगा ना 5, इधर क्या होंगे? y प्लस होंगे। तो इधर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैंने लिखा तो वो आ गया -5 और +5। ये x की वैल्यू क्या है? माइनस। ये x की वैल्यू जिसमें माइनस होगी वो नेगेटिव रकम आएगी, वो लेस देन 0 आएगी। अब बात समझ आई? x नेगेटिव है ना, x क्या है? अब देखें x की वैल्यू क्या है? cos थीटा। इसमें क्या है? नेगेटिव। r तो है ही पॉजिटिव, r तो आएगा ही पॉजिटिव, क्योंकि 5 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर 25 + 25 वो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेंट में इस x की वजह से, इस x के नेगेटिव होने की वजह से cos थीटा इस क्वाड्रेंट में है लेस देन 0। अंडरस्टैंड? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? cos थीटा लेस देन 0। और इसमें क्या पॉजिटिव? और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? इसमें नेगेटिव ज्यादा होंगे, पॉजिटिव कम होंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले याद कर लेने, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब पॉजिटिव कौन सा है? y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव। तो इधर देखें y किसमें? साइन। साइन में है y ओवर r। और किसमें है y? साइन के अपोजिट में, साइन के ऑपोजिट। वो क्या होगा? r ओवर y, वो भी पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में बाकी तमाम कास्ट मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें इस वजह से ये साइन थीटा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। साइन का अपोजिट क्या है? कोसिकेंट थीटा, ये भी ग्रेटर देन 0 है। बाकी तमाम ये नेगेटिव की बात समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूँ। जब आते हैं हम इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, जब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या हो जाता है? अब बताएं, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से नंबर नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है? tan और cos पॉजिटिव होगा। नहीं, एक्स वाई की बात करें। y नेगेटिव। एक्स क्या होगा? x भी नेगेटिव। एक्स भी नेगेटिव होगा। ये देखेंगे इधर नीचे की तरफ y नेगेटिव है ना इधर, और इधर x की वैल्यू लेस देन 0 है इस जगह पे। इसमें नंबर आएगा -5 और -5 ऐसे आएंगे। अब इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेंट में जहां x है वो भी लेस देन 0, और जहां y है वो भी। लेस देन 0। ये पॉजिटिव कब होगा? जब इनके x y जब इकट्ठे आएंगे तो जब दोनों इकट्ठे आएंगे। जब दोनों इकट्ठे आएंगे तो वो नेगेटिव को नेगेटिव कैंसिल कर देगा। यानी कि जब हम इसमें लिखेंगे tan थीटा, सपोज दैट इसमें आया था -5 ओवर -5, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, y ओवर x करते हैं, y ओवर, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, बाकी तो नंबर जो भी होंगे। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आकर tan थीटा क्या हो गया? और cot थीटा इसका अपोजिट है, वो भी क्या होगा? रेसिप्रोकल है इसका। हाँ जी, बात पे समझ आ रही है? इसमें ऑल पॉजिटिव, इधर साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होगा जी? सोचें जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, बताएं। हाँ जी, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव। ठीक है, x पॉजिटिव हो गया तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पे चलें। cos आ जाएगा ठीक है, cos क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और सेकंड हो जाएगा सीकेंट,
काज भी पॉजिटिव हो गया और सेकंड सीकेंड भी पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी तमाम के तमाम क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसी बात को आपको एक शॉर्टकट वर्डिंग में याद रखना है। शॉर्टकट वर्डिंग में हम क्या लिखेंगे जी, उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव याद रखने के लिए आपने जो कि ये मैट्रिक की बात मैंने आपके सामने रिवाइज की है, इधर लिख देते हैं S, इधर लिख देते हैं A, इधर लिख दिया C, इधर लिख दिया T। ये डिफरेंट अल्फाज टीचर्स ने आपको समझाने के लिए बताए हैं। ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी आपको अलामत की बात हो तो ये याद करना है SACT, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। मैं इस तरह से बच्चों को बता देता हूँ, साउथ यानी कि साइन में S है, S फॉर साइन, साइन पॉजिटिव, A फॉर ऑल पॉजिटिव, C फॉर कॉज, कॉज पॉजिटिव, T फॉर टेन पॉजिटिव, बाकी ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। अंडरस्टैंड? ये सेंटेंस याद करना है, तो इससे आपको इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात कुछ बनी, समझ आई? अच्छा, अब एक है चैप्टर 10 की तरफ चलते हैं मजीद। इसमें बेटा एक है वो सबसे पहला पेज देखें, डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा चलिए, इसको रेज करने से पहले, वो डिस्टेंस फार्मूले की तरफ जाने से पहले हम इधर बात करते हैं। ये देखें बेटा, ये क्यू पॉइंट की तरफ देखें, ये हमने क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई। इधर एक्स किसके बराबर है, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, sin थीटा इज इक्वल टू वाई। अब x और y को r इधर आके तो x y के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, आम हालात में x हम यूज करेंगे r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r, इस जगह से r इधर आके मल्टीप्लाई करा दिया, ये इधर लाके मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसको कहते हैं एक्स वाई को हम कहते हैं बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, इनको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कह देते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए, आर cos थीटा एंड आर sin थीटा। अच्छा, इसके बाद आप बुक में देखें, एक है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? ये इसका मेन प्रूफ आपके पास सेकंड ईयर में आएगा। ये दो पॉइंट है फार्मूला, ए और बी। ये ए की वैल्यू फार्मूला हम पहले एग्जांपल कर लेते हैं। 4 5 लिखा हो, इसकी वैल्यू आपको लिखी हो 2 और 0 लिखा हो, इनके दरमियानी फासला कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों का दरमियानी फासला कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये तिरछे मिर्चे हो सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि इस क्वाड्रेंट में ये ऐसे भी होंगे, असल में तो ये किसी और तरह ही होंगे ना। इन दोनों के दरमियानी फासले का फाइंड करने का जो मेथड है, डिस्टेंस ए बी, वो हमें ये कहता है, आप अगर डिस्टेंस फार्मूला देखे होंगे तो अंडर रूट क्या करता है, 4 माइनस 2 एक्स वालों का डिफरेंस कर लिया स्क्वायर प्लस y वालों का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर दिया, तो उसने ये लिखा होगा x1 y1 और x2 y2, ये लिखा हुआ है ना डिस्टेंस फार्मूला। इसका डिस्टेंस ये MCQ में आ जाता है, x1 माइनस x2 लिख दें, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर। ये क्या है बेटा? डिस्टेंस फार्मूला। ये सबसे पहला आर्टिकल है, इसकी एग्जांपल्स देखें, समझ आ गई है? देखें बेटा,
चैप्टर 10 सबसे पहले ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। ये कंसेप्ट आज के बेटा ये समझ आएंगे तो आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आएगा। अच्छा, अब इसके बाद